समस्त विश्व एक परिवार। हाँ अवश्य, मेरा आशय तुरंत उनकी समझ में आ गया और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियाँ से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपने शांत, किसी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। अब गिरिबाला अपने मित भाषण के स्वभाव को एक ओर हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की मन स्थिति में आ गई। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज़ सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ प्रायः मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर। जब विवाह हो जाने के बाद तुझे अपने पति के घर में अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तब यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रही तो वे लोग क्या सोचेंगे। जिस बात का माँ को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाने की जो मेरी आदत थी उसके कारण मेरी सास सुबह से रात दिन भर मुझे लज्जित करती रहती, परंतु उनकी उन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी। इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया था। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा सके। अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच रही थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी, मैं ही वह गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नव शक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरिबाला चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरिबाला ने अपनी कहानी आगे शुरू की। उनकी सौम्य मृदु आवाज़ कठिनाई से संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मर्त्य लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज़्यादा ही कठिन है, और इसमें ना कोई जादू है, ना दवाई।